प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह की तारीफ, तमजीद और सिताइश हो जो मुबारक और भला है। आज एक नए लेक्चर के साथ खुदा का खादम पास्टर इलियास शाही का हाजिर खिदमत है। हम सीख रहे तफसीर नया अहदनामा मुकद्दस यूहन्ना की इंजील और उसका 17वां बाब पहली आयत से खुदा के कलाम में से हम सीखते हैं। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा कि ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। सो पहली आयत जो खुदा के कलाम में से हम सीखते हैं, यीशु मसीह ने ये बातें कहीं अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर। देखने से मुराद ये है कि वो जाहिर करते हैं कि आसमान पर उनका खुदा बाप है। और फिर अपनी जुबान मुबारका से भी कहा, ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह जलाल नहीं रखता था। इस चैप्टर के हम अंदर सीखेंगे कि यीशु मसीह खुदा बाप के साथ अजल से ही जलाली है, जलाल रखता है। लेकिन जब यीशु मसीह ने इंसानी जिस्म लिया, मुजस्सम होकर इस दुनिया में रहा, तो अपने जलाल को उन्होंने कवर कर दिया था और आम इंसानों की तरह इंसानों के बीच में आकर रहने लगे। अपने बेटे का जलाल जाहिर कर। तो कई लोग कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने कहा, किस जगह कहा कि जी मैं खुदा का बेटा हूं। उन लोगों को इस आयत की रोशनी में जान लेना चाहिए, ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। इसका मतलब यह है कि बेटे के पास है जलाल, लेकिन वो इंसानों पर जो है जाहिर करना चाहता है। चुनांचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है, ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सब को वो हमेशा की जिंदगी दे। तो ये एक बहुत बड़ी पेशकश है ईमानदारों के लिए जो यीशु मसीह पर बिलीव करते हैं, ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह उनको हमेशा की जिंदगी दे सकता है। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदा वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे उसने भेजा है जाने। तो जब हम चाहते हैं कि हम हमेशा की जिंदगी पाएं, तो बहुत जरूरी है कि हम अपने खुदा को बेहतर तौर से, लायक तौर से जाने। और यहां पर भी ये लिखा है कि वो तुझ खुदा वाहिद, बरहक को और यीशु मसीह को। तो खुदा बाप के साथ यीशु मसीह का जिक्र किया गया है। यानी खुदा वाहिद, वो वाहिद है। बाइबल मुकद्दस का वाहिद इसी तरह से है जिस इस वादत के अंदर जो है अकनूम की कसरत है। और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। तो यीशु मसीह ने खुदा बाप का जलाल कैसे जाहिर किया? जन्म के अंधों को आंखें देना यह खुदा का काम है और यीशु मसीह ने यह किया। लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को पाक और साफ किया। और खुदाई खूबी यह है इंसान के गुनाह को मुआफ करना। यीशु मसीह की खिदमत के अंदर एक जब पैरालाइज शख्स आया, तो यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे गुनाह मुआफ हुए और अपनी चार पे उठा और चल फिर। तो उस वक्त के जो लोग थे, फकी और फरीसी थे, उन्होंने कहा कि ये कुफर वक्त है, ये कौन है जो गुनाह मुआफ करता है? तो वहां पर यीशु मसीह ने गुनाह मुआफ करके ये बात बताई कि वो कौन है। अगर इंसानों को समझ नहीं आ रही तो ये इंसानों की आंखें बंद हैं। इसमें जाते खुदा का या यीशु मसीह का तो कोई कसूर नहीं है। और इसीलिए यहां पर मुकद्दस यूहन्ना कहता है कि उसे जानो कि वो कौन है। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। तो जो कुछ जाते खुदा करती है वो सारे काम यीशु मसीह ने किए। और अब ऐ बाप, तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। तो यीशु मसीह आसमानों पर कैसा जलाल रखता था? किताब मुकद्दस के पहले बाब को जब आप पढ़ते हैं, पैदाइश की किताब को, तो वहां पर लिखा, इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया। जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था। और फिर लिखा, खुदा ने कहा रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। तो
खुदा अपनी तख्लीक के काम में अपने कलमे को इस्तेमाल करता और कलमे के सबब से सारा कुछ पैदा हो रहा था और तख्लीक का काम हो रहा था। इसका मतलब है कि जैसे खुदा बाप क्रिएटर है उसी तरह से उसका कलमा भी क्रिएटर है और उसी तरह से रूह कुद्स जो जुम्बश कर रहा था, रूह कुद्स भी क्रिएटर है। तो इसका मतलब यह है कि फिर भी तीन क्रिएटर नहीं हुए बल्कि वाहिद क्रिएटर है, क्योंकि ये वो वाहिद है जिसके अंदर अकनूम की कसरत है। मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर जाहिर किया जिन्हें तूने दुनिया में मुझे दिया। तो यीशु मसीह ये बात बताते हैं कि जिन लोगों में उन्होंने खिदमत गुजारी का काम किया, यीशु मसीह ने खुदा की जात को उन पर जो है मुनकशिफ किया, रिवील किया कि वो जाने कि खुदा कौन है। वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे कलाम पर अमल किया है। तो जो यीशु मसीह को कबूल करते हैं, जो उसके जो फॉलोअर हैं, यीशु मसीह कहता है कि वो खुदा बाप के लोग हैं। अब वो जान गए कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी ही तरफ से है, क्योंकि जो कलाम तूने मुझे पहुंचाया वो मैंने उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उसको कबूल किया और सच जान लिया कि मैं तेरी तरफ से निकला और वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। तो आज जिंदा खुदा उनको जानने का भी बिल्कुल यही मतलब और मकसद है कि उसे जाने कि यीशु मसीह की हैसियत खुदा सालूस में क्या है। मैं उनके लिए दरखास्त करता हूं, मैं दुनिया के लिए दरखास्त नहीं करता। इसका मतलब यह नहीं है कि खुदाबंद को दुनिया की फिक्र नहीं है, लेकिन मतलब यह है कि प्रायोरिटी किनकी है। प्रायोरिटी उनकी है जो यीशु मसीह को कबूल करते हैं, बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया कि वो तेरे हैं। तो जो खुदा उनको कबूल कर लेता है, खुदा उनकी जिम्मेदारी है उनके लिए, मतलब ये है। और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। वाह। और जो तेरा है वो मेरा है। तो यहां पर भी यीशु मसीह खुदा का बेटा होने की कैसी जबरदस्त दलील है। याद रखें, हमारे कितने भी रिलेटिव हों, वो भतीजे हैं, भांजे हैं, हम उनको कोई चीज गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वो उसके वारिस नहीं होते। जो कुछ हमारा है, वारिस जो है वो बेटे और बेटियां ही होते हैं। तो इसी तरह से इस हवाले के अंदर भी हम देखते हैं कि जो कुछ मेरा है वो तेरा है और जो कुछ तेरा है वो मेरा है। मुसरफ बेटे की तमसील के अंदर भी हम बिल्कुल ऐसी ही बात जो है वो पढ़ते हैं, जब एक बेटा जो घर के अंदर है वो शिकवा करता है कि बाप तूने मुझे कभी बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ जाकर खुशी करता। तो उसके बाप ने उसे बात बताई कि तू क्यों परेशान है, जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, पर तुझे पहचान नहीं है, तूने कभी मांगा नहीं है। सो थैंक गॉड, जो कुछ यहोवा खुदा का है वो उसके बेटे का है। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील के पहले बाब के अंदर हम ये भी देखते हैं कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। तो जो असूल है अडॉप्शन का, ले पालक होने का, तो जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आए तो हम भी खुदा के लापालक बेटे और बेटियां बन गए। प्रेज द लॉर्ड। तो कानून के मुताबिक अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं तो यहां पर भी यह कानून बन गया है कि जिनको कोई अडॉप्ट करता है, जो कुछ उस बाप का है वो सब कुछ अडॉप्टेड सन का भी है, वो उसका है। इसी तरह से थैंक गॉड के हजारों साल पहले बाइबल मुकद्दस ने बता दिया कि जो यीशु पर ईमान लाते हैं, जो लेपालक हैं, जो यीशु पर ईमान लाते हैं, तो जैसे यीशु मसीह खुदा का बेटा है उसी तरह से मिरास में वो भी हकदार हैं जो यीशु पर ईमान लाते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि हम अडॉप्टेड लेपालक बेटे और बेटियां हैं और यीशु मसीह खुदा का रियल सन है, जो कलमा होते हुए खुदा में से निकला, वो कलमतुल्लाह है। वो कलमा होते हुए इस दुनिया के अंदर उसने जिस्म लिया। मैं उनके लिए दरखास्त करता हूं, मैं दुनिया के लिए दरखास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया कि वो तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है और इनसे मेरा जलाल जाहिर हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो जो जलाल यीशु मसीह खुदा बाप के साथ रखता है, वो सारी तासीर, वो सारी कुदरत, वो सारा इख्तियार, वो सारी खूबियां, वो सारी बरकतें, वो सारी नेमतें वो आपके अंदर से जाहिर करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। सो कितनी बड़ी
ये ऑफर है, कितनी बड़ी पेशकश है बनी नौ इंसान के लिए कि खुदावंद का प्लान आपके लिए क्या है। हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, जब उनसे लोग मिलते तो वो उनके कामों के बायस उनको जानते थे और कहते थे कि आप यीशु के साथ रहे। सो मेरे बहन भाइयों, जब हम खुदावंद के साथ अकाई में आ जाते हैं तो लोग हमें भी कहेंगे कि आप खुदावंद के साथ रहे। जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने तेरे उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा। तो नाम से मुराद ये नहीं है कि यीशु का नाम यहोवा हो गया है। नाम से मुराद शख्सियत होती है, नाम से मुराद प्रेजेंस होती है। यानी खुदा बाप ने अपना नाम उसे दिया, बाप बेटा रूल कुदस के नाम में बपतिस्मा दो। मतलब यह है कि जब बपतिस्मा होगा तो वहीं पर बाप भी है, बेटा भी है, रूल कुदस भी है। सेम है, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, बेटा पानी के अंदर है, रूल कुदस कबूतर की मानद यीशु के ऊपर आ रहा था और आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो बैप्टिज्म के वक्त तीनों अकनूम की वहां पर मौजूदगी जो है उसका हमें पता चलता है। यहां पर भी लिखा है कि तूने मुझे अपना नाम बख्शा, यानी मेरे साथ तेरी हजूरी है, प्रेजेंस है। उनकी हिफाजत की, मैंने उनकी निगहबानी की और हलाकत के फर्जंद के सिवा उनमें से कोई हलाक ना हुआ। तो ये हलाकत के फर्जंद जो है वो कौन है? हलाकत के फर्जंद की मिसाल हम यहूदा इस्करियोती के ले सकते हैं। खुदावंद का ये प्लान नहीं था कि यहूदा इस्करियोती जो है वो इस तरह से अपनी जान दे, लेकिन ये किताब मुकद्दस में लिखा है कि किताब मुकद्दस का लिखा हुआ पूरा हो। तो लिखा तो ये था कि यीशु मसीह पकड़वाया जाएगा, लिखा ये था कि यीशु मसीह कफारा देगा। ठीक है, ये बातें लिखी थी, लेकिन ये बातें कि यहूदा इस्करियोती इसका हिस्सा बने, यहूदा इस्करियोती का अपना चुनाव है कि वो अपने उस्ताद को यीशु मसीह को पकड़वाए, और यही बात यहां पर भी लिखी है। लेकिन अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें दुनिया में कहता हूं ताकि मेरी खुशी उन्हें पूरी पूरी हासिल हो। प्रेज द लॉर्ड। सो खुदा के कफारे के बायस इंसान जो है मौत के कब्जे से छूट गया है, और जो मौत के कब्जे से छूट गया और जिसको यकीन आ गया है कि वह अपने अंदर हमेशा की जिंदगी रखता है, उसके लिए खुशी है। बाकी बंदे के ऊपर तो मौत मंडला रही है। मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुंचा दिया और दुनिया ने उनसे अदावत रखी। याद रखें, अगर आप खुदा के कलाम को कबूल किए हुए हैं, दुनिया चूंकि कलाम को कबूल नहीं करती। दुनिया क्या है? जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। तो ये सारी बातें खुदा के मुखालिफ हैं। इसलिए जब खुदा का कलमा आपके अंदर है तो दुनिया आपसे अदावत रखेगी, चूंकि दुनिया खुदा को पसंद नहीं करती। तारीकी और रोशनी ये दो जिद हैं, अपोजिट है। इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं, वो भी दुनिया के नहीं। सो ईमानदारों, अगर आप इस दुनिया में रहते हुए सताए जा रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। किताब मुकद्दस में लिखा है जितने रास्तबाजी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सताए जाएंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है, पर आपके पास एक खुशी है कि आप उस जलाल में दाखिल हो जाओगे। जैसा जलाल यीशु मसीह बाप के साथ रखता था, उसी तरह से उस जलाल में उसने आपको भी बुलाया है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है। मैं ये दरखास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि शरीर से उनकी हिफाजत कर। तो मतलब ये नहीं है कि सारे जो बिलीवर्स हैं वो दुनिया से उठा लिए जाएं ताकि इनको तारीकी की कुव्वतों का सामना ना करना पड़े, बल्कि यीशु मसीह ने यह दरखास्त की है कि ऐ बाप उनकी शरीर से हिफाजत कर। और यही शफात आज भी खुदा का बेटा यीशु मसीह बाप के दाहिने तरफ बैठकर हर रोज आपके लिए और मेरे लिए कर रहा है। सो आपके लिए गुड न्यूज है। जिस तरह मैं दुनिया का नहीं, वो भी दुनिया के नहीं। याद रखें ईमानदारों, इस दुनिया पर अपने कदम ना जमाओ, इस दुनिया के ना हो जाओ। याद रखें, बाइबल मुकद्दस में ईमानदारों को अकाब के साथ तशबीह दी गई है, गिद्ध के साथ नहीं। गिद्ध जो है हमेशा मुर्दार खाती है और कई बार वो खुद भी गिद्ध जो है उसके पंजे उस मुर्दार में ही फंस जाते हैं। उन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर।
यानी वो उनके पास सच हो और वो दुनिया से अलग थलग हो। तेरा कलाम सच्चाई है। जिस तरह तूने मुझे दुनिया में भेजा है उसी तरह मैंने भी उन्हें दुनिया में भेजा। जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनकी खातिर मैं अपने आप को मुकद्दस करता हूं। यीशु मसीह ने इस दुनिया के अंदर आकर साबित किया और हर तरह से खुदा बाप की पूरी पूरी उसने जो है फर्माबरदारी की है। तो ये बातें हमें खुदा के कलाम में से नजर आती हैं ताकि वो भी सच्चाई के वसीला से मुकद्दस किए जाए। सच्चाई से वाकिफ हो गए तो सच्चाई आपको आजाद करेगी। मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरखास्त नहीं करता बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो एक बड़ी दुआ है जो यीशु मसीह ने आपके लिए की है और उसकी मदद आपको हासिल है, उसकी दुआ आपके लिए है, उसकी दुआ मेरे लिए है कि जब आप आगे बढ़ेंगे तो यीशु मसीह की शफाती दुआ के सबब से आप यकीनन कामयाब होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए दुआ की है ताकि वो सब एक हों। तो यहां पर एक अगली भी बात है कि वो कामयाब हों और फिर बात यह है कि वो एक हों। तो इससे मुराद सिर्फ ये नहीं कि सिंगल पर्सन, इस एक का मतलब वही है जो खुदा के लिए वाहिद का मतलब है। सब एक हो, उनमें यूनिटी हो। यानी जिस तरह ऐ बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, तो ये यूनिटी है। वो भी हम में हो और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया है। प्रेज द लॉर्ड। सो जैसा जलाल, जैसी कुदरत, जैसा इख्तियार यीशु मसीह रखता है, उसकी आरज़ू है कि उसी तरह की कुदरत आपके पास भी हो ताकि वो एक हो। और खुदावंद की दिली आरज़ू है जिस तरह से खुदाए सालूस के तीनों अकानीम एक हैं उसी तरह से हम में भी यूनिटी हो। जैसे हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामिल होकर एक हो जाएं। याद रखें यीशु मसीह इस दुनिया में आया ही इसलिए था, वरना वो तो खुदा के साथ पहले भी यूनिटी में था, पर वो इसलिए इस दुनिया में आया कि हमें भी उस जाते खुदा की कुर्बत में ले जाए। बल्कि लिखे मुकद्दस पतरस के खत के मुताबिक कि तुम जाते इलाही में शरीक हो जाओ, उसके साथ आपकी इकाई बन जाए, यूनिटी बन जाए। हालेलुया। और दुनिया जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है। यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मतलब और मकसद ही यह है कि उस इंसान को जिसे खुदा की हजूरी से निकाल दिया गया है गुनाह के सबब से, इस निकले हुए इंसान को फिर उसके असली घर में ले जाए, खुदा बाप के पास ले जाए। और जिस तरह के तूने मुझसे मोहब्बत रखी उनसे भी मोहब्बत रखी। ऐ बाप मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो यीशु मसीह गुनहगार इंसान को फिर से खुदा के लिए के साथ मिलाने के लिए थे। जहां मैं हूं तुम वो राह जानते हो कि मैं कहां पर जा रहा हूं। उन्हें कहा मैं बता कि तू कहां जाता है। जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हूं। लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि तुम तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का भी इंसाफ करोगे। और फिर यह भी बात बताई गई कि तुम फरिश्तों का इंसाफ करोगे। तो जहां पर खुदा दी यीशु मसीह है, एक ईमानदार के लिए यह कितना बड़ा एजाज है, ताकि वो मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बिना आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। ए आदिल बाप, दुनिया ने तो तुझे नहीं जाना मगर मैंने तुझे जाना और इन्होंने भी जाना कि तूने मुझे भेजा है। मुकद्दस पतरस के ऊपर खुदावंद के रूह कुद्स ने यह मुकाशफा जाहिर किया था कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। यीशु मसीह ने कहा यह खून और गोश्त ने तुझे बात नहीं बताई, तेरे बाप दादा से तालीम तुझे नहीं मिली, लेकिन यह होली स्पिरिट ने तुझ पर जाहिर किया है और मैंने उन्हें तेरे नाम से वाकिफ किया। तो नाम से मुराद सिर्फ कोई लफ्ज नहीं है, यह नाम से मुराद उसकी जात है। मैंने तेरी जात से उनको वाकिफ किया है कि तुम जानो कि खुदा कौन है, यानी खुदा के जितने औसाफ हैं उनको जानो, उसकी कुदरत को जानो। और करता रहूंगा ताकि जो
मोहब्बत तुझको मुझसे थी वो उनमें हो। सो इस मोहब्बत का स्टैंडर्ड क्या है, म्यार क्या है? जैसे मोहब्बत खुदा बाप यसु मसीह से रखता है, वही मोहब्बत, उसी लेवल की मोहब्बत उनसे भी करे जो यसु मसीह पर ईमान लाते हैं। जो मोहब्बत तुझको मुझसे थी वो उनमें हो, प्रेज द लॉर्ड, वही प्यार, और मैं उनमें हूं। यानी इस तरह से यूनिटी, यसु मसीह का इस दुनिया में आना, उसका एक ही मतलब और मकसद था कि दुनिया खुदा उनकी कुर्बत में आ जाए। और यसु मसीह तो पहले भी इस दुनिया में मुजस्सम होने से पहले भी बाप के साथ जलाल रखता था, लेकिन अगर वह आसमान पर ही रहता और इस दुनिया में वो मुजस्सम ना होता तो हम कभी उसके जलाल को ना हासिल कर सकते, ना जलाल को देख सकते। लेकिन यीशु मसीह की आमद से हुआ क्या है? आइए किताब मुकद्दस में से एक आखिरी आयत में आपसे शेयर करना चाहूंगा, मुकद्दस यूहन्ना का खत, और ये देखते हैं इसका मुकद्दस यूहन्ना के खत में बताया गया है कि जब हम जलाल में दाखिल होंगे तो हम किस तरह से होंगे। बहुत जरूरी है कि जो ईमानदार हैं देखें, पहला यूहन्ना 3 बाब पहली आयत में लिखा है, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फरजंद कहलाए, प्रेज द लॉर्ड, और फरजंद हम बने हैं यीशु पर ईमान लाने के वजह से। और हम हैं भी, दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उससे भी नहीं जाना था। सो मुकद्दस यूहन्ना अपने इस खत के अंदर भी एक बार फिर उसका अजहार करता है, अजीजो हम इस वक्त खुदा के फरजंद हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब फरजंद हैं तो फिर उसके मिरास के हकदार भी हैं। जब फरजंद हैं तो फिर हम उसके जो इख्तियार है उसके भी वारिस हैं, क्योंकि जो कुछ तेरा है यीशु ने कहा वो मेरा है, और जो कुछ मेरा है यीशु ने फिर वो अपने ईमान लाने वालों को दिया। उसने कहा जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा भी है, अपना इख्तियार मैं तुम्हें देता हूं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस यूनिटी के लिए, इस अकाई के लिए, इस शराकत के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फरजंद हैं और अभी तक जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, यानी वो बड़ा जलाल जो अभी तक हम नहीं जानते, लेकिन उस वक्त देखेंगे। हम इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानद होंगे। तो ये है एक ईमानदार का स्टैंडर्ड, उसका म्यार। खुदा जो इंसान को बनाना चाहता है तो कैसा बनाना चाहता है, जैसा वो है उसकी मानंद होंगे, उसी जैसा जलाल, उसी जैसी पाकीज़गी, उसी जैसा इख्तियार और उसी जैसा तख्त, उसी जैसा ताज खुदा अपनी कलीसिया को देगा। और लिखा ना सिर्फ पौलुस भी कहता है उसके पास एक जिंदा उम्मीद है, हर ईमान की दौड़ के बारे में बात करता है और कहता है वो ताज खुदा उनको भी देगा जो उसके ज़ुहूर के आरज़ूमंद हैं, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। जब इस दुनिया में था तो लोगों ने उसे एक कमजोर इंसान के तौर पर जाना, लेकिन याद रखें उसकी एक्चुअल जो हालत है वो आसमानों पर हम देखेंगे। और जो कि उससे ये उम्मीद रखता है वो अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है। तो याद रखें, सारी चीजों को अवेल करने के लिए हमें फिर उस जैसी पाकीज़गी की जिंदगी गुजारने की जरूरत है, और इसके लिए भी उसने खुद ही काम कर दिया है। उसने अपना पाक लहू बहा दिया है। हमें धोकर जैसी पाकीज़गी वो रखता है उसी तरह की पाकीज़गी वो हमें भी देता है। खुदा आप सबको बरकत दे। मेरे बहन भाइयों, इस वीडियो को आप सुने, बरकत पाएं, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। ये अभी नया हमारा चैनल है और जो बच्चे वीडियोस एडिट करते हैं वो उन्हें खुशी होगी जब ज्यादा से ज्यादा लोग इस कलाम को शेयर करेंगे। उनकी खिदमत का ये हिस्सा है और उन्हें अच्छा लगेगा कि जब ज्यादा से ज्यादा आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, ताकि कलाम की अजीम और मुफीद बातें, यीशु की आमद इस दुनिया में जल्द होने को है। हमारी कोशिश है कि खुदा का कलाम पूरी दुनिया के अंदर पहुंचा दिया जाए, और जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, इसे शेयर करेंगे, तो आप इस खिदमत के हिस्सेदार होंगे। खुदा आपको बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।